नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज एक मुलाकात के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं एक ऐसे अनुभवी आर्किटेक्ट से जिनको इस फील्ड का 20 वर्ष का अनुभव है और जिन्होंने इंडिया के बड़े बड़े शहरों में काम किया है, चाहे हम कह लें महाराष्ट्र में मुंबई या कह लें दिल्ली, और भी काफ़ी शहरों में काम किया हुआ है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य किया है, जैसे होटल्स खेल लें अपन, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम किया, इंटीरियर एक्सटीरियर। और फिलहाल ये भोपाल में एक कॉन्सेप्ट रिटेलिंग यूनिट इनकी है, जो कि मैंने पहली बार देखा है कि कॉन्सेप्ट रिटेलिंग यूनिट क्या होता है। तो ये जानने की क्यूरियोसिटी मुझे यहाँ तक ले आई और मैंने सोचा कि सर से मिला जाए और हम जाने कि कॉन्सेप्ट रिटेलिंग यूनिट क्या है। और ये एक्सप्लोर किचन बाथरूम्स के नाम से है और ये एमपी नगर जोन 2 में है इनका ये यूनिट। और मेरी कोशिश है कि हम सर से पूछें कि ये यूनिट क्या है और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सर के अनुभव के बारे में जानेंगे। उनके अनुभव से हमारी कोशिश होगी कि हम कुछ सीखें और अपने जीवन में इस करियर को लेकर कुछ बेहतर कर पाएँ। तो आइए मिलते हैं हम सुरेश केशवानी जी से, आर्किटेक्ट सुरेश केशवानी जी से, जो कि कहना चाहिए भोपाल के ही रहवासी हैं और काफ़ी वर्षों से इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। और उनकी यूनिट के बारे में जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट रिटेलिंग यूनिट क्या है। लेकिन सर नमस्कार, आपका एक मुलाकात प्रोग्राम में स्वागत है। और ये प्रोग्राम क्या है, बच्चों से जुड़ा हुआ है। मैं इस प्रोग्राम का उद्देश्य मात्र इतना है कि मैं आर्किटेक्टों से मिलूं या आर्किटेक्चर फील्ड से रिलेटेड लोगों से मिलूं और उनके एक्सपीरियंस से सभी लोग कुछ ना कुछ सीख पाएँ और हमें पता चल पाए कि ये जर्नी आखिर कैसे सक्सेसफुल हो। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ देखा और आप बाहर मुझे पता चला कि ये आपका जो यूनिट है कॉन्सेप्ट रिटेलिंग यूनिट है और एक्सप्लोर किचन बाथरूम के नाम से विख्यात है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट रिटेलिंग यूनिट आखिर है क्या चीज़? कॉन्सेप्ट रिटेलिंग, अब एक छोटा एग्जांपल मैं आपको आपने मॉड्यूलर किचन बनाना है या आपने किसी अपने घर में किसी बाथरूम को डेवलप करना है। इसमें आपकी एक थॉट प्रोसेस रहती है, पहले से ही आपके दिमाग में कुछ वर्किंग की हुई होती है। आपको मालूम है कि ये बाथरूम या आपका किचन कैसा दिखना चाहिए। हम वो पर्टिकुलर जो आपका विज़न है उस मॉड्यूलर किचन को या बाथरूम को लेके, हम उसको जान के उसके बेस पे एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को हम एक अफोर्डेबल रेंज में, अब आपकी अफोर्डेबिलिटी 10,000 की हो सकती है या 10 लाख की है, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हम उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करके आपको एक डिज़ाइन करके देते हैं और डिज़ाइन के बाद अगर आप बोलेंगे तो हम एग्जीक्यूट भी करके देते हैं। तो यहाँ दोस्तों मॉड्यूलर किचन और बाथरूम की बात हो रही है कि यदि आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं उसके हिसाब से आपको आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से वो सारे कॉन्सेप्ट तैयार किए जा सकते हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर कार्य होता है। तो आइए हम समझते हैं कि कैसे काम होता है, ये कैसे क्या किया जाता है, कि आखिर इसमें कि किचन में करते क्या हैं, कि क्या बाथरूम में किया जाता है। थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं सर, थोड़ा सा एक आइडिया क्या मैं आइडिया कॉन्सेप्ट्स, जैसे अपन आर्किटेक्चर में कॉन्सेप्ट्स पे पहले डेवलप करते थे। पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद फिर उस कॉन्सेप्ट के बेस पे उन पैरामीटर्स को लेके डिज़ाइन करते थे। जी। और डिज़ाइन हमारा क्या रहता है कि अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी जिस कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ इज़ अ नो हार्डवेयर किचन। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, नो हार्डवेयर किचन हो गया। अच्छा। अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कहाँ से हम हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस कर सकते हैं, पहला। दूसरा, हार्डवेयर जो कॉस्टली जो एस्पेक्ट हम कॉस्टली हार्डवेयर से अचीव करते हैं उसको लोकल या चीप हार्डवेयर से अचीव कर सकते हैं। अब जैसे पुश टू ओपन है, पुश टू ओपन अगर किचन आप किसी को बोलो तो पुश टू ओपन एकदम से उसको समझ में आता है कि यार ये टेक्निकली बहुत साउंड है और जब हम पुश करेंगे तो उसके शटर्स अपने आप ओपन हो जाएंगे और फिर उसके बाद हमारे को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अफोर्डेबल तरीके से कैसे करना है उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ।
और एक छोटा सा हार्डवेयर मेरे को अभी डिटेक्ट हुआ है। छोटा सा हार्डवेयर आप यूँ समझो कि जो काम आप 1000-1500 रुपये के हार्डवेयर से करते हैं वो मैंने अभी 10 रुपये के हार्डवेयर से करने की कोशिश कर। कितना कारगर होगा वो अभी देखें। तो ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है। जैसे ही ये कॉन्सेप्ट मैच्योर हो जाएगा तो डिस्प्ले पे आएगा और लोगों की तरफ मार्केट है उसको लेके डिज़ाइन करते हैं। जी। और डिज़ाइन करने के बाद ड्राइंग्स बनती थी और ड्राइंग्स बनने के बाद वो एग्जीक्यूट होता था। इस तरह की प्रैक्टिस करने में बल्कि दिक्कत भी है क्योंकि है स्टूडियो, लेकिन रिटेलिंग की बात करते हैं अपन तो लोग आके सबसे पहले इसको दुकान का तमगा लगा देते हैं। हाँ, तो ये एक समझने वाली बात है कि एक्चुअली ये सरकार स्टूडियो है और लेकिन वो इसमें मटेरियल और ये सारी चीज़ें और उनके हिसाब से मॉडल सब रखे हुए हैं, तो वो एक प्रकार से कि मटेरियल शॉप ज़्यादा दिखाई देता है लोगों को, लेकिन सर है एक वर्कशॉप की तरह है, वर्कशॉप है जहाँ पे कॉन्सेप्ट पे काम होता है। हाँ। अब जैसे नो हार्डवेयर बोला, नो हार्डवेयर कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। 10 दिन 15 दिन में ये मैच्योर हो जाएगा, उसके हिसाब से डिस्प्ले पे आ जाएगा, मार्केट होगा, मार्केटिंग होने के बाद जो कस्टमर आएगा उनको वो सेल में कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप यदि चाहें तो अपने किचन या बाथरूम के लिए यदि कुछ कहना चाहिए सजेशन लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर देख भी सकते हैं कि किस टाइप से वर्क होता है। तो एक मेरे ख्याल से एक अच्छी लर्निंग होगी और मेरे ख्याल से एक यूज़फुल कुछ आप कर पाएंगे अपने लिए। मानव हित तो नहीं, ओनली इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल्सो। यहाँ से हम डेवलप भी करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करके भी देते हैं। ये है। आखिरकार 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया या इंस्पिरेशन मिली जिससे कि आपने ये सोचा कि इस फील्ड में कैरियर बनाया जाए, और फिर आपने जो सोचा तो उसके हिसाब से फिर क्या हुआ अपना जो सफ़र में? वो शुरुआत मेरी इनिशियली दिल्ली में सस्टेन करने के लिए जो पैसे चाहिए वो घर वालों से न बुलाने पड़े, इसलिए वो फर्नीचर शॉप से शुरुआत थी। पर कॉलेज में इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ इंटरेस्ट, फिर फर्नीचर की तरफ अंदर जाना, मतलब फर्नीचर में आप बारीकियों में घुसते हो, किसी पर्टिकुलर फर्नीचर का जो इम्प्लीमेंटेशन या जो एग्जीक्यूशन होता है या जो कंस्ट्रक्शन होता है उसकी बारीकियों में आप घुसते हो। तो इसके बाद फिर मैं एक आर्किटेक्ट के पास गया जहाँ से मेरी लर्निंग चालू हुई। उसने मुझे बेसिक्स बताए कि हम किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कैसे काम करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कैसे डेवलप करते हैं, या एक कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद उसको डेवलप करके डिज़ाइन के स्टेज तक कैसे आता है, ड्राइंग्स के लेवल तक किस तरीके से पहुंचाया जाता है, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। वो आर्किटेक्ट के थ्रू फिर मैंने ये 2 साल की ट्रेनिंग लेके और फिर एक और सीनियर कंसल्टेंट के पास तकरीबन 10 महीने काम किया, और वहाँ के बाद फिर मैंने अपना काम चालू किया। 2-3 साल हम लोगों ने, मैं और मेरे पार्टनर ने इस पर्टिकुलर फील्ड में 2-3 साल हम लोगों ने काफ़ी होटल प्रोजेक्ट्स किए। लकी थे हम कि हमें होटल प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन का काम मिल गया। तो इनिशियल फेज़ में जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है एक पर्टिकुलर फर्म को, एक कंपनी को सस्टेन करने के लिए, वो पैसा हमारे पास आता गया। पैसा आया तो फ्लो बन गया। फ्लो बनने के बाद दिमाग और खुलने लगा। दिमाग और खुला तो समझ में आया कि आपको अब इस लर्निंग को, जो आपकी अभी तक की लर्निंग रही है, उसको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत थी। वो डायरेक्शन देने के लिए फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में गया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने फिर 2-3 सीनियर कंसल्टेंट्स के साथ काम किया। मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, सिंगापुर हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, जापानीज़ हो गए, आप जर्मन्स बोलो, चाइनीज़ बोलो, इन लोगों के साथ, इन कंसल्टेंट्स के साथ मैंने काम किया। इनके अंडर में इनको असिस्ट किया। वो 3 से 4 साल का जो फेज़ था वो टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट, I was assisting them as an architect, I was working as a project manager also.
वो फेज़ निकालने के बाद 2013 में जब ये सब चीज़ क्लोज हुई, फिर मैंने अपना काम चालू किया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और किचन्स और बाथरूम्स का भी वेरी रिसेंटली 2018 में जाके मुझे क्लिक हुआ कि ये दो एक ऐसे एवेन्यूज़ हैं जो अभी तक अनटच्ड हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट या इन टर्म्स, और एक घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन्हीं दो लोकेशंस में आती है। इसीलिए फिर यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूनिट को लेके मैंने जो काम करना चालू किया उसमें स्पेशली किचन्स और स्पेशली बाथरूम्स पे कॉन्सेंट्रेट। तो फाइनली मतलब आप ये कहना चाहिए सक्सेस हासिल कर ली? सक्सेस अभी तक हासिल तो नहीं की है, कोशिश हाँ, मतलब सक्सेस की राह पर तो है ही, राह पे चल रहा है, कोशिश जारी हुई है। अब जब तक सक्सेस यहाँ पर इंडिया में सक्सेस का मतलब होता है पैसा, तो इसलिए सक्सेस तो अभी नहीं बोलूँगा, लेकिन जिस दिन वो भी आने लगेगा तो बिल्कुल। तो खैर इंडिया में सक्सेस का मतलब है पैसा बाकी अदर कंट्री में सक्सेस का मतलब क्या है? नॉलेज होता है, नॉलेज है, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन है। हाँ, तो नॉलेज है अपने पास, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन भी जानते हैं। हाँ, पर सक्सेस इंडियन टर्म्स में अभी नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपने समझा कि सक्सेस का मीनिंग आपके लिए क्या है, आप ये डिसाइड करें, बाकी इंडिया के लिए तो पैसा है ही अपन ये तो बोल ही सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है सर जी, कि जो बच्चे इस फील्ड में हैं, मतलब कहना चाहिए फाइनल ईयर के बच्चे जो कि पास आउट होकर अभी निकले हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उन्हें निकलने के बाद, और कैसे अपने वर्क को स्टार्ट करना चाहिए? क्या जैसे कि आपने आपकी स्टोरी में देखा मैंने कि आपने ट्रेनिंग करी और आपको एक जगह मतलब एक आर्किटेक्ट के द्वारा ये समझ में आया कि कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे हम उस लेवल तक पहुंचते हैं। तो यानी ट्रेनिंग तो बहुत ही नेसेसरी है कि किसी भी एक अच्छे आर्किटेक्ट के यदि आपको मिल जाए। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और मेरी नज़र में कम से कम 5 साल, और आप ये सोच सकते हो कि 7 से 9-10 साल के आसपास मैक्सिमम, आप इससे ज़्यादा मत जाओ, 5 साल, लेकिन कम से कम आप ट्रेनिंग करो। जितने बड़े स्केल पे कर सकते हो उतने बड़े स्केल पे करो। साथ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक क्योंकि एक आर्किटेक्ट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी अपना इंटरफेरेंस रखो। 5 साल आप ट्रेनिंग करो कम से कम। सोचो ही मत कि आप शुरू के 5 साल में आप कुछ कमा रहे हो। 5 साल के बाद जब आप अपना काम चालू करोगे, तब अपने आप इस ट्रेनिंग का जो इम्पोर्टेंस है उस लेवल पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि जो किया आपने वो सही किया। जो इनिशियल 1 या 2 साल में आप ये सोचते हो कि अब हमने सीख लिया है और उसके बाद हम अपना काम चालू कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बच्चे एंटर कर रहे हैं तो उन्हें क्या आप सजेस्ट करेंगे कि इस टाइप से अपनी स्टडी करना चाहिए, या जो भी ये 5 साल का जो ड्यूरेशन है उन्हें किस टाइप से उसको प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आप थ्योरेटिकल नॉलेज, आजकल बच्चों में मैंने जो भी मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं या उन लोगों से मैं मिलता हूँ जो अभी पढ़ रहे होते हैं या कुछ बीच में अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकालने के लिए कमाई करना चाहते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग उन लोगों से इंटरेक्शन करने के बाद ये रही है कि उनका नॉलेज थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल में भी उन्होंने आर्किटेक्चर के ग्लैमर को देख के शायद पूरी तरीके से थ्योरी भी ग्रैस्प नहीं की। तो आपने थ्योरी तो अच्छे से पढ़ना ही है, साथ में उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी अगर आप साथ साथ में लेते जाएं, या कॉलेजेस में इस तरह का मतलब कोर्स का एक जो आपका करिकुलम है इस तरीके से बनाया जाए कि हम थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी नॉलेज दी जाए। तो
वैसे ऐसा है करिकुलम में कि साइट केनेसी साइट विजिटिंग के लिए आते हैं बच्चे। साइट विजिट से इतना नहीं समझ में आता है। आप जब सुबह से लेकर शाम तक किसी पर्टिकुलर काम में घुसते हो, जैसे मान लीजिए एक स्लैब कास्टिंग होगी, हाँ, अब उस स्लैब कास्टिंग को जब आप सुबह से लेकर शाम तक देखते हो और उससे पहले की क्या तैयारियां हैं उनमें आप घुसो और उसके बाद के क्या काम है आप उनमें घुसो, तो आप एक पर्टिकुलर जी जी, जैसा कि सर मुझे पता है कि आपने महानगरों में काम किया है और इतने समय से काम करते रहे, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने ये रिटेलिंग यूनिट के बारे में सोचा कि क्या आखिर ऐसा क्या बताना चाहते हैं आप? महानगरों में भी मतलब मैं इनिशियली जब मैंने डिज़ाइनिंग से चालू किया, डिज़ाइनिंग के बाद मैंने इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स को असिस्ट किया बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे, और जब उनको असिस्ट किया और उनको असिस्ट करने के बाद वो बारीकियां मैंने सीखी कि किसी एक बड़े प्रोजेक्ट में हम किन बातों का ख्याल रखते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम। तो उन बारीकियों को सीखने के बाद मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी मैंने किया और किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को डिज़ाइन लेवल से निकाल के एग्जीक्यूशन और क्लोजर तक जो प्रोसेस होती है और उसमें जो अथॉरिटीज़ हो गई या जो कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए या जो कंसल्टेंट्स हो गए, उन सब का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उन सबको साथ लेके किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्लोज करना, और उनको क्लोज करने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग मेरी बनी वो ये थी कि वो सब एक बड़े स्केल के प्रोजेक्ट थे, उसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व था, जिस वजह से वहाँ पे काम की क्वालिटी हम अचीव कर पाते हैं। हमारे इधर जो लोकली लोग काम करवाते हैं उसमें वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप ज़्यादा पैसों में काम करें, तो एक अफोर्डेबल वे से वो पूरी प्रैक्टिस इस लेवल तक लेके आना कि नॉर्मल कस्टमर को अफोर्डेबिलिटी बन सके, उसके लिए ये एक छोटी सी कोशिश। ठीक सर, तो दोस्तों आज की मुलाकात यही ख़त्म होती है और हम सर का धन्यवाद देते हैं कि सर ने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और कहना चाहिए अपनी लाइफ के बारे में, अपने अनुभव के बारे में इतना कुछ बताया और इतने अच्छे सजेशन दिए कि जिनसे हमें निश्चित ही तौर पर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा यदि आप इन सजेशन पर ध्यान देते हैं तो सर थैंक यू सो मच कि आपने इतना समय दिया और हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आपको। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज की मुलाकात यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।